श्लोक नंबर 18। भवन्ति प्राप्य यत्संग मशुचीनि शुचिन्यपि शाकायाः सन्ततापायाः तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्ते यस्संगे मशुचीनि शुचिन्यपि शाकायाः सन्ततापायस् तदर्थं प्रार्थना वृथा। ये आप लोग जो है ना अक्षर लिखे रहते जिन पॉलीथीन के ऊपर उस पर बैठते हैं ना, अक्षरों की अभिनय होती हुई सब पॉलीथीन में लिखे ना अतिशय अक्षर लिखे ना, इसमें अंग्रेजी के भी अक्षर लिखे हो तो आखिर अक्षर लिखे ना इस पर पाँव रखते हो, पैर रख बैठते हो, ये अभिनय होती है। ये इसमें भी इंग्लिश के शब्द लिखे, ये अभिनय का दोष लगता है। एक दिन और बताया था, कई लोग रास्ते में लिख देते स्वागतम अभिनंदनम, कहीं कुछ लिख देते हैं ना, ये सब सिद्धो वर्ण समाम्नया, वर्ण समाम्नय अनादिकाल से सिद्ध है, ये इनकी अभिनय नहीं करनी चाहिए। कई लोग न्यूज़पेपर बिछा के बैठ जाते हैं, पैर रख देते हैं, उसी में रख के नाश्ता करते हैं, कई मलमूत्र पहुँच के फेंक देते हैं। ये सब अविवेक के अंदर, अभिनय के अंदर आता है। एक दिन और बोल रहा था, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? बोला था हमने, हाँ। तो इस तरह ध्यान रखना चाहिए, इससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। क्या कह रहे हैं कि जिसका संग पाकर के शुचिनी अपि अशुचिनी भवन्ति, इस शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि शरीर के संयोग को पाकर के शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। आप लोग समाधिवर्ण पाठ में नहीं पढ़ते? गंध सुगंधित अतर लगाए, सठ रस असन कराए, रात दिना में दास होए कर शिव करी तन केरी, तो तन मेरे काम ना आयो, भूल रहो निधि मेरी। तो ये यहाँ यही कहा जा रहा है, संसार में सबसे ज़्यादा अपवित्र पदार्थ यदि कोई है तो ये शरीर है। ये नगरी निर्झर है। ये शरीर क्या है आपका? नगरी निर्झर। जैसे नगरी से बड़ा पनाला गटर निकलता है ना, घरों की नालियाँ, मोरियाँ, और मोरी मिलकर के बन जाती हैं नाली, और नाली मिलकर के बन जाता नाला, हैं? फिर वही नहर, गटर, नदी बन जाती है। ये शरीर इतना पवित्र है, 7 धातु और उपधातुओं से बना है। वस्तुतः देखा जाए, इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो ही अपवित्र चीज़ों से हुई है। रजवीर इत्यादि से इसकी उत्पत्ति हुई है, विमल ही है, अपवित्र है, अशुद्ध है। जब अपवित्र अशुद्ध चीज़ों से ये बना है तो ये स्वयं कहाँ से पवित्र और शुद्ध हो जाएगा?
है? 7 9 मल द्वार हैं। कितने? 7 नहीं, 9। 9 मल द्वार बहें निशिबासर, नाम लिए घिनावे। उनका नाम लेने की गिलानी आती है। ऐसी 9 9 मल द्वार हैं। 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह। इस चेहरे में 7 मल द्वार हैं। जैसे ये व्यक्ति देखता है, सजाता है, रिझाता है, रीझता है, उसमें 7 मल द्वार बह रहे हैं। झरना, 7 झरना है, झरना। इस चेहरे में मलद्वार झराते रहते, बहाते रहते। तू नित पोखे तो यह सूख है, ज्यों धोवे त्यों मैली। नहीं, देखो ना आप, जितना ज़्यादा खिलाते पिलाते जाते हैं उतना ज़्यादा इसमें रोग पनपते हैं, बीमारियां पनपती घिरती हैं। कई मोटापा हो जाएगा, ज़्यादा खिला देते हैं, काम ज़्यादा लेते नहीं है, तो वसा, चर्बी, हड्डी, धातु धातु एक्स्ट्रा बनती रहती है, फैट बढ़ जाता है, हैं? पेट बढ़ जाता है, कूल्हे बढ़ जाते हैं, नालियाँ चौक हो जाती हैं, सब बीमारियाँ। भोग बुरे भाव रोग बढ़ावे। वो भाव रोग तो बढ़ाते ही हैं, शरीर के रोग भी बढ़ाते हैं। भोग रोग के घर हैं ही। जितने ज़्यादा भोगोगे उतनी ज़्यादा बीमारियां आएंगी आपके शरीर में, पक्का है। भोग में रोग का भय है ही। यदि आप भोग भोग रहे हो तो रोगी होने की तैयारी कर रहा हो, रोगी बन रहे हो, दवाई खाने की तैयारी कर रहा हो इसी जन्म में, और अगले जन्म में तो भाव रोग बढ़े ही रहे। संसार की परंपरा बढ़ ही रही है। इसलिए इस शरीर को साधन समझो। ये हेल्पर है, ये सहयोगी है, ये साथी है। यदि आप इससे धर्म ध्यान कर लेते हैं तो यही शुभ निमित्त है, प्रशस्त निमित्त है, साधन है धर्म ध्यान का। और यदि इसी शरीर से विषय का सेवन करते हैं, भोग भोगते हैं, तो ये ही शरीर आपके लिए अशुभ का निमित्त है, दुर्गति में ले जाने के लिए साधन है, पक्का है। और शरीर की जो कांति है ना, ये तो वृक्ष की छाया की तरह है। जैसे सूरज जब ठीक ऊपर होता है तो वृक्ष की बिल्कुल गोल छाया बनेगी। प्रातः काल भी टेढ़ी मेढ़ी जाती वृक्ष की छाया इस तरफ, शाम को भी इस तरफ टेढ़ी जाते जाते सूर्यास्त होता सब विलीन हो जाती है, गोल हो जाती है। इसी तरह ये शरीर की कांति है, छाया है। जवानी में 2 5 10 साल की रहती है, वृद्धावस्था तो रूप को हरने वाली मानी गई है। कैसे भी किसी का भी सौंदर्य हो वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है। और साथ ही दैन्य जननी कहा है वृद्धावस्था को। वृद्धावस्था में दीनता आ जाती है। क्या आ जाती? दीनता आ जाती कि अब कोई सेवा कर दे, टहल कर दे, बात मान ले तो बड़ी बात हो गई, बड़ी कृपा कर दी इसने, हैं? इस तरह स्थिति होती है। तो ये जब बने ही ऐसे आइटम से है, इसका मैन्युफैक्चरिंग उत्पत्ति स्थान जो है, हाड़ है, मांस है, खून है, पीप है, रज है, वीर्य है, ऐसी अशुद्ध धातुओं से बना है अपवित्र। और वही सब इसमें भरे हैं, कीचड़ भरा है, कान का मल, नाक का मल, सिंघाड़ा, थूक है, कफ खकार है, कफ है, हैं?
मलमूत्र यही सब भरा है इसमें। यदि मक्खी के पंख बराबर झिल्ली इसके ऊपर से उतार दी जाए ना, लेमिनेशन, तो फिर स्वयं के शरीर को स्वयं नहीं देख पाएंगे। इतनी मक्खियां भिनभिनाएंगी और ऐसा कुरूप हो जाएगा, वद्रूप हो जाएगा। नहीं, वस्तुतः इस शरीर को लोग इतना ज़्यादा लिपते पोथते रहते हैं, साबुनों से नहाएंगे, फिर क्रीम पाउडर है, कहीं काजल है, कहीं क्या क्या लगा करके, लिपस्टिक है, जबरदस्ती इसकी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये समझते ही नहीं है जिस घड़े में मल भरा है तो ऊपर से कितने ही साबुन लगा दो, धो दो, कुछ भी कर दो, कहाँ से शुद्ध हो जाएगा। कोयला है, कितनी घिसो तो कालापन ही निकलेगा। ऐसा है ये। लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुबह उठते ही साथ जल्दी से कोलगेट, वाइट चमक जाए दांत, घिसेंगे, ऐसे घिसते रहेंगे चाहे भी दांत के साथ साथ मसूड़े भी घिस जाए, कट जाए, पिस जाए, लेकिन दांत चमक जाए। नहीं, जल्दी जल्दी कुल्ला कर लो, सुगंधी सी आने लगे, ये दुर्गंधी जल्दी से मिट जाए। तो नहीं, वस्तुतः ये है, समझदारी इसी में है। ये शरीर काना गन्ने के समान है। काना पड़ा पड़ा हाथिया चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। काना गन्ना जिसमें रस है ही नहीं, घुना है, कड़ा है, और है तो थोड़ा सा है, वो भी फीका है, कड़वा रस है। उस घुने कड़े फीके गन्ने को चबाओगे तो डाढ़ कट जाएगी, समय श्रम चला जाएगा, थोड़ा सा रस निकलेगा, उससे भी मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा। हैं? यदि उसी गन्ने की वो जो गांठों में से निकाल के पोर और ज़मीन में बो दिया जाए तो फिर अच्छे अच्छे साठे निकलते, गन्ने निकलते। इसी तरह ये शरीर है, अनेक तरह की आदि व्याधि उपाधि हैं। आदि कहलाती मानसिक टेंशन है, चिंता है, बीमारी है। व्याधि शारीरिक बीमारी हैं। उपाधि ऊपर से और हम फलाने चंद हैं, फलाने वंश के हैं, फलाने कुटुंब के हैं, फलाने पदाधिकारी हैं, ये और बीमारी लाते। अनेक तरह के जाति के मद, कुल के मद, पद के मद हैं, उसकी और समस्याएं, लोग टेंशन पालते रहते, ऊपर से थोपी गई बीमारियां हैं ये। तो इसको तो धर्म ध्यान में यह तन पाए महातप कीजिए, यह हमें सारे ही। जिस व्यक्ति ने इस शरीर को पा करके घोर तपस्या किया है, कठोर तपस्या किया है, उसी ने इस मानव पर्याय के सार को, लाभ को प्राप्त किया। जो शरीर से राग करता है, देह सुख में आसक्त है, वो आत्मा को ठगता है, आत्मा को दुर्गति में पटकता है, आत्मा के साथ अन्याय करता है, आत्मा को धोखा देता है। इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं दे सकता जितना धोखा ये जीव स्वयं अपने आप को देता है। बिल्कुल, इस शरीर से बड़ा कोई कृतज्ञ भी नहीं है। आप यदि इससे सोचो कि हम इसको मात्र खिलाते पिलाते सुलाते नहलाते धुलाते रहें और कोई काम ना कराएं, तो ये अंत में आपको खिला करते रहिए, ये सब कुछ आप वो धोखा दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल काम नहीं आएगा ये शरीर आपके। ये तो बस इसी यही मांगता है, खिला दो पिला दो सुला दो, कुछ काम मत कराओ। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो इस शरीर से वैराग धारण करते हैं, इस शरीर से हम लोगों ने अनादिकाल से कर राग किया,
उस राग की वजह से हम लोगों को नए नए शरीर मिलते रहे और उन शरीरों को धारण करके हम कर्मों के फल को भोगते रहे, हमारी आत्मा पिटती रही। नहीं, आप चाहो तो आप जैसे किसी बच्चे के पास में 100 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं, तो अब वो चाहे तो शरीर से 100 रुपये या 1000 रुपये से क्या नहीं खरीद सकता बताओ? बीड़ी सिगरेट खरीदे, चाहे चाय पान खरीदे, चाहे उससे वो मिठाई रसगुल्ला जलेबी खरीदे, हैं, चाहे कोई खेल खिलौने खरीद ले, चाहे कपड़े खरीद ले, क्या नहीं खरीद सकता? जैसे वो 1000 रुपये से सब कुछ खरीद सकता है, वैसे ही आपके पास इस शरीर रूपी नोट है। अब आप लोग भी इस शरीर रूपी नोट से चाहे जो खरीद सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे दीपक जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, अब उसके प्रकाश में कोई सोता है, कोई खाता है, कोई पढ़ता है, कोई लड़ता है, कोई मरता है, प्रकाश तो जल रहा है, हो रहा है। अब ये उस प्रकाश का क्या उपयोग करना है, ये उपयोग करने वाले के ऊपर है, ये वो किस रूप में उस प्रकाश का उपयोग कर रहा है। अगरबत्ती होती है, वो धुआं छोड़ती है, और मोमबत्ती होती है, वो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती, आलोकित करती है। तो मोमबत्ती का जीवन सार्थक माना जाता है कि वो स्वयं भी जल करके, पिघल करके भी दूसरों के लिए रोशनी प्रदान करती है। तो आप कहते हैं ना, तमसो माम ज्योतिर्गमय, नहीं, मुझे अंधेरे से उजालों की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, हैं? वो काम एक मोमबत्ती कर रही है, और आप मनुष्य होकर के भी यदि दूसरों के काम ना आए तो आप में और पशु में क्या अंतर है? पशु भी अपने लिए जीवन जी रहा है, अपना पेट भर रहा है, अपने बछड़े की चिंता करती गाय। पशुओं को भी अपने परिवार से राग होता है, आपको भी अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार से राग है, क्या अंतर है बताओ? सिंह पूछ नहीं है कहता हमारे पास, इतने ही में अंतर डालना चाहते हो? हैं? तो मानते रहो, बिना सिंह पूछ के हैं, वो सिंह पूछ वाला है, ये अंतर तो हो सकता है। लेकिन वास्तव में जो लोग इस शरीर पा करके बड़ी कठोर तपस्या कर लेते हैं, धर्म ध्यान कर लेते हैं, तो उनका शरीर जिनालय बन जाता है, चैत्यालय बन जाता है। शरीर हो गया जिनालय, उसके अंदर आत्मा हो गई भगवान प्रतिमा, और वो उससे आत्मा की, परमात्मा की आराधना कर लेते हैं। और यदि इसी शरीर से भोगते हैं तो ये शरीर नहीं आपका, फिर क्या वो शरीर मिक्सी है, वो शरीर आपका उखली और मूसल है, जीवों को कूटने का, जीवों को काटने पीटने की कैसी है, हैं? आपका शरीर नहीं है, आपका शरीर क्या है? बुलडोजर है ये, हैं? हाँ, इस शरीर से जैसे बुलडोजर से ढहा देते हैं सब पत्थर मिट्टी को, इसी तरह ये शरीर है आपका, जीवों को कष्ट पहुंचा रहा, तो ये शरीर नहीं आपका बसूला है, ये शरीर नहीं है, ये खलबट्टा है, आपका शरीर नहीं है ये, जीवों को कष्ट पहुंचा रहा है। इसलिए इस शरीर को अस्त्र शस्त्र न बनाओ, कैंची उखली चकिया खलबट्टा ना बनाओ, इस शरीर को पिस्तौल बंदूक ना बनाओ, इस शरीर से तो आप इसको दीपक बनाओ, जलो मगर प्यार से दीपक की तरह, हैं? ऐसा है उपयोग। शरीर तो वही है,
कई लोग बहुत कुछ ला साचे शांति सार जी महाराज देखो 35 साल की मुनि दीक्षा पाली, 35 साल में 26 साल के उपवास किए, मात्र 9 वर्ष आहार किया। सोचो इसी पंचाम काल में, दुखमा काल में, हुंडासुरबड़ी काल में वो भी जन्मे थे, हम भी जन्मे हैं, उनको भी जैन कुल उच्च कुल मिला था, हमें भी मिला है, हैं? उनका भी हीन संगनन था, हमारा भी हीन संगनन है, वे भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। उन्होंने एक इतिहास बना दिया, एक लोगों को शिक्षा प्रेरणा दे दी, आदर्श बन गए। आदर्श का अर्थ दर्पण भी होता है, तो दर्पण की तरह जो लोगों को दिखाते हैं, देखो तुम्हारे में ये कमी है, इसको दूर करो, आदर्श बनो। दिखाओगे दूसरों की कमियों को, गुणों को दूर करोगे, तो आप भी आइडल विशिष्ट पुरुष माने जाओगे, प्रेरणास्पद पुरुष माने जाओगे। 2 तरह के लोग होते हैं, कौन से? एक प्रेरणादायी और एक प्रेरणादायी। नहीं, आपका जीवन कैसा है? प्रेरणादायी है कि प्रेरणादायी है? हैं? प्रेरणादायी, प्रेरणादायी, हाँ ठीक ठीक। मतलब यदि अपने से किसी को सहयोग मिल रहा है, किसी को अपने से शिक्षा मिल रही है, किसी को अपने से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है, तब तो आपका जीवन धन्य धन्य है। और आपको देखकर लोग विषय कसाय करना सीख रहे हैं, विषय कसाय में प्रवृत्ति करना सीख रहे हैं, हाँ, असंयम में प्रवृत्ति कर रहे हैं, पाप करना सीख रहे हैं, तो आपका जीवन प्रेरणादायी है। बिल्कुल, जैसे कढ़ाई खुद भी तपती है और उसमें जिसको डाल दो उसको भी तपा देती है, ऐसी आप भी खुद भी तप रहे हो और दूसरों को भी तपा रहे हो। इसलिए शरीर का सही ढंग से, ढोंग से नहीं, ढोंग से नहीं जीना है, ढंग से जीना है। पूरी तरह उपयोग करो। किस चीज़ का पूरी तरह उपयोग करते आप लोग? पता? घी दूध है, दूध फट जाए तो कुछ और दूसरा आइटम बना लो, हैं? घी बच जाए, वो लास्ट में डड़ेल कहलाता, क्या कहलाता, उसका भी उपयोग करते, फेंक देते ऐसे, हैं? उपयोग करते ना, हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं उपयोग, किसी ना किसी चीज़ में तो काम ले ही लेते हैं। नहीं, वस्तुतः गाय बैल आदि के एक एक अंग काम में आते हैं, उनकी चमड़ा, मांस, हड्डी, बाल, हर चीज़ काम में आती है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि इसका कुछ भी काम में नहीं आता, सीधी लुगरी ही लगती है, हैं? नहीं, याद करा रहे हो जाए तो अच्छी बात है कि लुगरिया लगना है, इसके पहले कुछ कर लो तो कर लो, नहीं करो तो भी लगना है, करो तो भी करना। लगने के पहले कुछ उसका सार ढंग से निकालो, ऐसा कुछ भजन पढ़ते ना आप लोग? ईतन को सार ढंग से निकालो, ऐसा कुछ भजन है। अच्छे से ही सदुपयोग करो, और जितना ज़्यादा धर्म ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, परोपकार करते हो, दूसरों को सुख पहुंचाते हो, वो इसका सार है। या तो योगी बनो और ना बन सको तो उपयोगी बनो। क्या? योगी बनो, नहीं तो उपयोगी बनो, काम के बनो।
लेकिन इसके अलावा और तीसरा कोई इसका सदुपयोग नहीं। 24 घंटे ये शरीर मलमूत्र झराता रहता है, साथ ही डिमांड करता रहता, मांगता रहता कुछ ना कुछ, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, क्योंकि 6 फोन लगे एक शरीर में। 5 इंद्रिय रूपी 5 फोन और एक मन का फोन, 6 की घंटियाँ बजती रहती है, डिमांड होती रहती है, और ये संसारी प्राणी उनकी डिमांड पूर्ति करता रहता है, उनकी दास्ता करता रहता है। कहता है हमारे यहाँ 6 नौकर लगे, जी नहीं कहेगा हम भी 6 के नौकर बने। क्या 6 नौकर लगे ये तो बताएगा, और ये नहीं बताएगा हम भी 6 की नौकरी कर रहे हैं, 5 इंद्रिय और मन, इन 6 की नौकरी नहीं कर रहा है, इनकी डिमांड पूर्ति नहीं कर रहा है, इनकी मांग नहीं पूरी कर रहा है, इनकी सेवा चाकरी नहीं कर रहा है। अब 6 वे फोन हैं और 2-3 और अब रखने लगे लोग, एक इस जिम में, एक इस जिम में। बताओ बेचारे चकरी से नाचते ही रहते हैं, दूसरों की चाकरी करते ही रहते हैं, दिन भर फोन अटेंड करते रहते हैं। कैसा जीवन है इनका, दयनीय है वाकई में। अब आगे 19 नंबर गाथा है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बोलो जीवस्यापकारकम्। हाँ, तो जिन जिन चीज़ों से इस देह का, जीव का उपकार होता है, किन से होता है जीव का उपकार? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये करोगे तो इससे आत्मा का भला होगा, लेकिन शरीर को तो कष्ट होगा। है आत्मा का पुण्य का बंद होगा, भला होगा, पाप कर्म की नजरा होगी, लेकिन अब खड़े होकर या बैठकर पूजन करोगे, कुछ तो उसमें शरीर के लिए असुविधा होगी। गुरुओं की सेवा करोगे, उपासना करोगे, आहार दोगे, तो कुछ तो शरीर को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो षड आवश्यक हों, चाहे तप हो कोई भी, इन सब से शरीर को तो कष्ट होता है, लेकिन उन सब से ही, चाहे 12 तप हों, षड आवश्यक हों, 11 प्रतिमा हों, 12 व्रत हों, कोई भी हो, उस सब से आत्मा का भला होगा। और आलस जो है ना, शरीर का सपोर्ट करता, आत्मा का सपोर्ट नहीं करता। आलस और मन ये दोनों शरीर का सपोर्ट करते हैं, आत्मा का सपोर्ट नहीं करते। ये हमेशा आप कोई अच्छा काम करने चलोगे जिससे शरीर आत्मा का भला होने वाला है, तुरंत मन या आलस कहेगा आप बाद में कर लेंगे, ठीक है इतने ही ठीक है, जैसे तैसे कर लो, बिगाड़ टाल दो, निपटाएगा जैसे तैसे करके। लेकिन विषय कषाय में ना शरीर पीछे हटता है, न मन पीछे हटता है, ना ही आलस आता है। तो जो जो अपने धर्म ध्यान में विघ्न बाधा डालते हैं वे सब आत्मा के शत्रु हैं। आलस है तो आत्मा का शत्रु है, मन है तो आत्मा का शत्रु है, और शरीर है तो आत्मा का शत्रु है। इनसे तो आप नियम लेके काम करा सकते हो, गिन गिन के काम करा सकते हो। आप चाहो कि नहीं हम करेंगे तो, पर नियम नहीं लेंगे तो आप नहीं करोगे, पक्का है वो तो। क्यों? क्योंकि ये मन, ये शरीर, ये आलस करने ही नहीं देंगे आपको। ये तो तभी कर पाओगे जब आप नियम लेकर के गिन गिन के दृढ़ रहोगे, अपने वैराग्य और ज्ञान होगा, सब में ज्ञान होगा, तो ही कर सकोगे, अन्यथा नहीं हो सकता। तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अच्छे डल्लफ के गद्दे इत्यादि हैं, इस सब से शरीर को सुख मिलेगा।
तो इस स्पर्शनेन्द्रियजन्य असंयम से आत्मा में पाप का बंध होगा, आत्मा को कष्ट भोगना पड़ेगा। 60 रस व्यंजन 56 प्रकार का भोजन करोगे तो रसना के माध्यम से इसको सुख मिलेगा, लेकिन उससे आत्मा में पाप कर्म का बंध होगा, अशुभ कर्मों का बंध होगा, आत्मा को दुख भोगना पड़ेगा। नासिका से सुगंध दुर्गंध लोगे, शरीर को सुख मिलेगा, आत्मा में कर्म का बंध होगा। अपना फेवरेट कलर पसंद करोगे, काला पीला नीला लाल सफ़ेद, उससे आँखों को मन को तो संतुष्टि तृप्ति मिलेगी, लेकिन आत्मा को कर्म का बंध होगा। अच्छे अच्छे मनपसंद गीत सुनोगे, जो भी कुछ भी आपको पसंद है, उससे मन शरीर को तो सुख मिलेगा, आत्मा को कर्म बंध होगा, कष्ट होगा। जो कुछ मन में आ रहा है इधर उधर ध्यान करोगे, बस सोचोगे, तो मन को तो बहुत मजा आएगा, विषय का साहब है, लेकिन अशुभ कर्मों का बंध होगा, उससे आत्मा की दुर्गति होगी। तो जितने भी शरीर साधन शरीर को और मन को सुख देने वाले हैं, उन सब के माध्यम से आत्मा को आज नहीं तो कल कष्ट भोगना ही है, पक्का है। इसलिए ये शरीर तो नश्वर है ही, इस नश्वर शरीर से यदि अपन अविनश्वर पद की साधना कर लेते हैं, मोक्ष की साधना कर लेते हैं, शाश्वत जो ध्रुव सत्य हमारी आत्मा है उसकी साधना कर लेते हैं, उससे सुखी बना लेते हैं, तो ये बुद्धिमानी मानी जाती है। और कुछ समय के लिए जो मिला है ये शरीर, जो संभालते संभालते खिलाते खिलाते पिलाते पिलाते भी दुबला हो रहा, कमज़ोर हो रहा, झुर्रियाँ पड़ रही, बीमारी लग रही, अनुकूल चाहते हुए भी नहीं परिणमन कर रहा। आप उसके अनुकूल चल रहे हैं, आप उसके अनुकूल चल रहे हैं, उससे खिला रहे पिला रहे सुला रहे नहला रहे धुला रहे, लेकिन वो आपके कितने अनुकूल चल रहा है बताओ? शरीर चल रहा आपके अनुकूल? दिनों दिन शरीर कमज़ोर हो रहा, आँखों की रोशनी कम हो रही, कानों की सुनने की क्षमता कम हो रही, बोलने की क्षमता कम हो रही है, सारे हार्ट की माने कम क्षमता कम हो रही, मन में स्मृति धारणा कमज़ोर हो रही, पैर लड़खड़ा रहे, हाथ कांप रहे। आप बिल्कुल लगातार 24 घंटे उसकी सेवा करते चले जा रहे, इसके बाद भी वो धोखा देते ही जा रहा है, कृतज्ञता करते ही जा रहा है आपके साथ में, आपके प्रतिकूल परिणमन करते ही जा रहा। आप नहीं चाह रहा कि ये काला हो गए फिर भी हो रहा, आप नहीं चाह रहा कि बाल सफ़ेद हो गए फिर भी हो रहे, आप नहीं चाह रहा कि आँखों की रोशनी कम हो गए फिर भी हो रही, आप नहीं चाह रहे कानों से सुनने में क्षमता कम हो लेकिन फिर भी हो रही, गले में काई जम रही है, खराश है ना ये तो काई कहलाती है। हैं गाल जी खाई बन गए, गले में काई जम गई और गालों में खाई बन गई। तो आप नहीं चाह रहे हैं, जो कुछ वो सब हो रहा है, और अंत में पूरी तरह ये शरीर आपको धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, आपको दुखी करेगा, परेशान करेगा। आप नहीं चाहेंगे कि ये शरीर छूटे, फिर भी वो छोड़ के जाएगा। नहीं, नष्ट किसको होना बताओ, आत्मा को कि शरीर को? तो यही छोड़ के जाएगा ना, ये नष्ट होगा ना आपके देखते देखते। जब आपकी आंखों के सामने जिससे आपको राग है वही जब छोड़ेगा, नष्ट होगा, गलेगा, सड़ेगा, तब आपको कैसा लगेगा बताओ? है सबसे ज़्यादा राग यदि किसी जीव किसी चीज़ से है संसारी प्राणी को, तो इस शरीर से। इसके बाद में इस शरीर के लिए जो जो सहयोगी साथी हैं उनसे राग होगा। माने इस शरीर को सुख पहुँचाने वाली पत्नी है या पति है तो उससे राग होगा, बेटे से अपेक्षा है कि ये वृद्धावस्था में सेवा करेगा तो उससे राग होगा, इस शरीर के लिए सुख देने वाले वस्त्र होंगे तो वस्त्रों से राग, आभूषण होंगे तो आभूषणों से राग, घर में इस शरीर को सुख सहायता मिलती तो घर से राग, इस शरीर के लिए सुख देने वाले जितने भी पैसे इत्यादि हैं उनसे राग,
इस शरीर के जो साथी संबंधी रिश्तेदार हैं उनसे राग। मूल चीज राग की खान क्या है? ये शरीर है। और ये शरीर 1% आपके अनुसार परिणमन ना कर रहा है ना भविष्य में करेगा। ये भी पक्का है 100%। 1% भी नहीं हम आपके अनुसार परिणमन कर रहा है। तो आप जबरदस्ती खिला रहे हैं पिला रहे हैं उसको मनमाना दे रहे हैं। सो अभी तो वैसे भी जवानी में जब तक ठीक है पुण्य का उदय चल रहा है सो वो तो वैसा रहेगी ठीक। उसको क्या दिक्कत है? जब आप खिला रहे पिला रहे नहला रहे धुला रहे सुला रहे तो थोड़ी देर के लिए रह भी जाए टमाटर की तरह, बाद में तो खारक बन नहीं है, हैं? इस शरीर की क्या बन जाएगी बाद में? खारक बन जाएगी। अब ये थोड़ी देर के लिए अंगूर है, बाद में किसमिस बन जाएगी। हाँ, ये तो होनी है। तो ऐसे शरीर से राग करने से बड़ी मूर्खता, अज्ञानता, इससे ज़्यादा बड़ा असंयम और कुछ नहीं है। वस्तुतः देखा जाए इस शरीर के निमित्त से ही, इस शरीर में राग होने की वजह से ही 6 काय की प्राणियों की हिंसा होती है, उनको कष्ट देना पड़ता है। शरीर से राग ना हो तो कैसे 6 काय के जीवों की कष्ट हिंसा हो बताओ? पलक झपका रहे इससे भी हिंसा हो रही, बोल रहे इससे भी हिंसा हो रही, शरीर में जो धड़कन चल रही है उससे भी हिंसा हो रही, सांस ले रहे आ रहे जा रहे इससे भी हिंसा हो रही। तो जितना भी आप 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से विषय दोगे इसको, सबसे हिंसा होनी है। बिना जीवों के हिंसा के 5 इंद्रियों के विषय प्राप्त हो ही नहीं सकते। कोई ये चाहे कि हाँ किसी भी जीव की हिंसा ना हो और हम 5 इंद्रियों के भोग भोग लें, असंभव। यदि आपको शरीर को सुख देना है, 5 इंद्रिय के भोग भोगना है, तो निश्चित ही आपको अनंत जीवों की हिंसा तो करनी पड़ेगी, 6 काय के जीवों की हिंसा तो करनी पड़ेगी, तभी आपको शरीर को सुख मिलेगा, 5 इंद्रिय की भोग भोग सकेंगे आप। एक बार क्या ब्रह्म कुशी सेवन में असंख्यात असंख्यात संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन मनुष्य मर जाते हैं, तब एक बार का भोग होता है। बहुत महंगा है ये। शरीर को सुख पहुंचाना, शरीर से भोग भोगना बहुत महंगा, बहुत भारी पुण्य आप देते हो, चुकाते बिल चुकाते हो पुण्य का, तब कहीं इंद्रियों के भोग भोग पाते हो। बिना पुण्य का बिल भुगतान किए आप भोग नहीं भोग सकते। पक्का है। भोग भोगले व्यक्ति और पाप कर्म का बंधन ना हो, भोग भोगले व्यक्ति और पुण्य खर्च ना हो, असंभव। पुण्य तो खर्च करना पड़ेगा और पाप का बंध तो करना पड़ेगा। भोग भोगने का मतलब है पाप के बीज बोना। अब बीज बोगे तो फसल कितनी आती है? तो कितने को नहीं आती है, है? एक दाना गेहूं का बोगे तो एक ही आएगा, एक दाने के 100 दाने आते हैं। 100 गुना भोगना है, आप समझ लो। इतने गुना पुण्य भोग भोग रहे हो, उसके 100 गुना पाप भोगना है। 1 गुना पुण्य भोगो, 100 गुना पाप भोगो। तैयार रहो भोगने के लिए। यदि भोग भोगने के लिए कमर कस रखी है तो कर्म पाप कर्मों का फल भोगने के लिए भी कमर कस के तैयार रहना होगा। पक्का है, क्योंकि ये लिखा ही स्पष्ट, जिन जिन चीज़ों से शरीर को सुख मिलेगा, कूलर हो, पंखा हो, एसी हो, हीटर हो, मिठाई हो, रसगुल्ला हो, कचौरी पकौड़ी हो, कोई भी जो भी चीज़ हो, जो आपको पसंद है, वो सबसे आत्मा का अहित होने वाला है। बिल्कुल पक्का। कितना पोसते शरीर को लोग, कितना सुख सुविधा में रखते, जरा सा पेट का पानी ना हिल जाए, इसके लिए पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरा समय, पूरा पैसे लगाने तैयार है। सोचो, इस शरीर से बड़ा कृतघ्नि, शरीर से बड़ा शत्रु इस जीव का कोई नहीं है।
इस शरीर से बड़ा अहित करने वाला। 4 गति 84 लाख योनि में भटकाया है, तो इस शरीर ने करो राग और मिल जाएगा अगला नया। जितने राग करोगे उतने नए नए शरीर मिलेंगे, जितना आप राग किससे घटाओगे उतने शरीर मिलना बंद हो जाएंगे। और ये भी पक्का है, शरीरातीत हुए बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। अशरीरी शुद्ध भगवान, इसलिए वे आदर्श तुम्हें मेरे हैं, आदर्श उनको बनाया और शरीर का पोषण कर रहा है। देखो जरा कैसी विपरीत मानता है। आदर्श कौन है? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे हो। आदर्श हो, दर्पण में देख लो, दर्पण में मुख देख लो अपना। शरीर आदर्श वे हैं तो आप भी अशरीरी बनने की करो साधना, तत्व आदर्श माने जाएंगे वे। देखो जरा शरीर के जीव की डबना, इसके आदर्श बीतरागी हैं भगवान, ये राग में जी रहा है। इसके शास्त्र आदर्श हैं, उनमें अहिंसा और अनेकांत का वर्णन है, ये हिंसा में विश्वास रख रहा है, एकांतवादी बन रहा है। इसके आदर्श गुरु हैं, वे दिगंबर हैं, ये कपड़े नए नए कपड़े पहन करके सुखी हो रहा सोना चाह रहा है। कैसी विडंबना है। इसके देव शास्त्र आदर्श हैं और वे बीतराग हैं, वे अहिंसा अनेकांत के प्रेरक हैं, उपासक हैं, और ये उससे उल्टा कर करके सुखी होना चाह रहा है। आदर्श का मतलब होता वैसा हमें बनना है, तो वैसा बनना है तो वे जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं चले हैं उस मार्ग पर चलना है, तब माना जाता है कि आपके वे आदर्श हैं और आप हाँ सही में उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है और आपको वैसा बनने की इच्छा है। भक्ति का फल मुक्ति है। वो भक्ति करके भगवान फलाने की नौकरी लग जाए, फलाने का विवाह हो जाए, फलाना घर बन जाए, फलाना काम हो जाए। अरे ये भक्ति का फल है ही नहीं, आपने भक्ति का फल ही नहीं समझा सही। बीतराग की भक्ति का फल बीतराग बनना है। हमारे भगवान इतने महान हैं, विशाल हैं, उदार हैं कि वे अपने भक्त को भी भगवान बना लेते हैं। दूसरी दुनिया के जितने भगवान हैं वे सब अपने भक्त को हमेशा भक्त ही बना के रखते हैं। दुनिया के दूसरे भगवान कभी अपने भक्त को भगवान नहीं बनाते, वे हमेशा दास बना के रखते, सेवक बना के रखते हैं, पुजारी बना के रखते, भक्त बना के रखते हैं। लेकिन हमारे भगवान जो सच्चा और पक्का भक्त होगा, एक निकट भव हो एकलव्य हो, आप पाप से दूर रहे, यदि एकलव्य की तरह भक्त होगा, पुजारी होगा, तो वो भगवान और गुरु भी अपने भक्तों को अपने समान बनाते हैं और भगवान भी अपने भक्तों को अपने समान बनाते हैं। ऐसे हैं। लेकिन सच्चे मायने में ईमानदारी से बनो तो भगत फिरत हैं, हम भगत हैं, इधर भगत है उधर भगत है, भगत फिरत है, और हम इनके भी भगत है उनके भी भगत है, इसलिए तो भगत फिरत हो। हाँ, सच्ची बनो बिल्कुल। तो ये यहाँ समझाया जा रहा है कि आपको किसी से पूछना नहीं है मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। जिन जिन कामों से शरीर को सुख मिलता है उसके प्रतिकूल करना शुरू कर दो, मोक्ष हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। खाने से शरीर को सुख मिलता है, खाने का त्याग करने से आत्मा को सुख मिलता है। हैं? जितने भी हैं, नहाने से शरीर को सुख मिलता है, नहाने का त्याग करने से आत्मा को सुख मिलता है। सोने से शरीर को सुख मिलता है, नहीं सोने से आत्मा का कल्याण होता है। जितने भी काम आप देख लो, एक तरफ से कोई भी सुबह से लेकर शाम तक के जो शरीर के लिए सुखदायी है, सबसे आत्मा में कर्म का बंध होता है। ऐसा है। तो आप समझ लो कि कौन कौन से काम आप आत्मा के लिए कर रहे हैं और कौन कौन से शरीर के लिए कर रहे हैं।
यदि दिन भर ही शरीर के लिए ही कर रहा हो तो समझ लेना कि आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इन सब से आत्मा को दिन भर ही दुख मिलने वाला है। तो इस शरीर को वरदान बनाना चाहिए, अभिशाप नहीं। इस शरीर को जिनालय बनाना चाहिए, अस्त्र शस्त्र नहीं। वस्तुतः ये शरीर एक ऐसा दरवाजा है जैसे वो दरवाजा अंदर भी खुलता और बाहर भी खुलता है। इसी तरह से इसी शरीर से कल्याण भी होता है और अकल्याण भी होता है। इसी शरीर से व्यक्ति सप्तम नरक जाता है। वैकृत शरीर वाला नरक सप्तम नरक नहीं जाता। पशु बहुत कम सप्तम नरक जाने वाले हैं, मनुष्य ज़्यादा सप्तम नरक जाने वाले हैं। इसी शरीर से सर्वार सिद्धि मिलती है, इसी शरीर से मोक्ष मिलता है। पशु सर्वार सिद्धि नहीं जाता, मोक्ष नहीं जाता। यही मनुष्य सबसे ज़्यादा कल्याण भी कर सकता है और यही मनुष्य सबसे ज़्यादा कल्याण भी कर सकता है। पशु के पास सबसे ज़्यादा कल्याण करने की क्षमता भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा कल्याण करने की क्षमता भी नहीं है। जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, मतलब कर्म भी श्रेष्ठ रूप से उत्कृष्ट रूप से कर सकता तो मनुष्य कर सकता, तो धर्म भी मनुष्य कर सकता। इसलिए उपाय ये करो कि जिस शरीर से नर से नारकी बना जाता है तो नर से बानर भी बना जाता है, तो नर से नारायण भी बना जाता है। अभी तक तो इस जीव ने ऐसा ही किया है, नर पर्याय पाई फिर नार की पर्याय पाई, नर पर्याय पाई फिर बानर पर्याय पाई। आज तक नर से नारायण बनने की साधना नहीं की, भगवान बनने की साधना नहीं की। सच्चा भक्त ही नहीं बना तो भगवान कहाँ से बनेगा? है? सच्चे मायने में भक्त बन जाता है जो वो भगवान बन जाता है। सच्चे भक्त को भगवान बनने में देर नहीं लगती है। हम लोग आर्टिफिशियल भक्त हैं, नकली हैं, ऊपरी हैं, प्रदर्शन में धर्म समझते हैं, ड्रामा करते हैं, नहीं बहरूपिया का वेश धारण करते हैं। एक ओरिजिनल सच्चा वेश धारण करते ही नहीं कि जिसके बाद दूसरा वेश धारण करना ही नहीं पड़े। ये दिगंबरत्व है। इस वेश के बाद कोई वेश धारण नहीं करना पड़ता। बाकी दुनिया के जितने वेश हैं उसके बाद तो दूसरा वेश धारण करना ही पड़ता है। ऐसा है। इसलिए कहा हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है। ऐसा ये धारा मनुष्य पर्याय मिली हो और कोई व्यक्ति मुनि ना बने तो उसने मानव जीवन को कुछ पाकर कुछ किया ही नहीं। तपस्या ना करे तो उसने मानव जीवन पाकर कुछ किया ही नहीं। विशेषता तो एक मनुष्य पर्याय में तपस्या की है, बाकी सारे काम सारी चीज़ें हर पर्याय में है। देव पर्याय में मनुष्य पर्याय से अनंत गुना ज़्यादा सुख शांति वैभव है। आप क्या करेंगे? वहाँ ऑलरेडी मिलता है, कल वृक्ष से मिलता है, जन्म लेते ही प्राप्त होता है। महानता और विशेषता तो मनुष्य पर्याय में धर्म की वजह से है। जितना जो वैराग धारण कर ले, वह तपस्या कर ले, परोपकार कर ले, उसने मानव पर्याय का फल प्राप्त किया है। दो चीज़ों से सुख मिलता है मनुष्य पर्याय में, लिख लो। एक तो सुभाषित से और एक साधु संगति से। सुभाषित बने शास्त्रों के अध्ययन से आनंद मिलता है संसार में, और एक चरित्रवान साधु की संगति से आनंद मिलता है। वस्तुतः संगति तो चरित्रवान की ही करनी चाहिए, अन्यथा कोई संगति थोड़ी कहलाती है। ये सब पशुओं की जमात की तरह होते हैं। जैसे खिरका में गांव के बाहर जाकर एक साथ इकट्ठे हो जाते पशु, बाद में फिर जंगल में ले जाते उनको। बाकी संगति तो ऐसी है, संगति तो साधु संगति है, चरित्रवान की संगति है। दो चीज़ों से ही संसार में सुख मिलता है, सुभाषित स्वाध्याय और साधु संगति। बाकी जो सुख है वो नकली है, क्षणिक है। इनसे जो सुख मिलने वाला वो आत्मिक सुख है, ओरिजिनल सुख है,
वास्तविक स्व। इससे आगे के लिए पुण्य का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, और बाकी चीज़ों से मिलने वाले सुख से कर्मों का बंध होता है, कर्म दुर्गति मिलती है। ऐसा है। आगे चलिए 20 नंबर की करके देखें। इतश्चिंतामणिर्दिव्ये इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुविलभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। इतश् बोलो। हाँ, आप सभी काश मिलकर के उच्चारण करते तो कितना अच्छा लगता। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी खपड़ियाँ हैं उतनी सोच, जितने बामन उतने चूल्हे, जैसी जैसा होती है, जितने उच्चारण करेंगे सबकी अलग अलग आवाज़ आएगी, हैं। तो ये विशेषता मानी जाती है, मिलकर के क्रम से बैठना, क्रम से खड़े होना, साथ में लय से मिलाकर बोलना, है, ये सारी चीज़ें शिष्टाचार के अंतर्गत आती हैं। अब इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि एक ओर तो चिंतामणि रत्न है और एक ओर खली का टुकड़ा है। बोलो आप लोग किसको पाने का पुरुषार्थ करेंगे? चिंतामणि रत्न को पाने का। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ध्यान से मिलने वाली हैं। आर्त रौद्र ध्यान करोगे तो चिंता एक खली का टुकड़ा मिलने वाला है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करोगे तो चिंतामणि रत्न मिलने वाला है। अब बताओ कौन सा ध्यान कर रहे दिन भर? धर्म ध्यान कर रहे? अपनी आत्मा से पूछो सही में, ईमानदारी से। धर्म में ध्यान होवे तो धर्म ध्यान है, कर्म में तो ध्यान लगा और करे धर्म ध्यान कर रहे। हाँ, बिल्कुल पक्का है। जब तक धर्म में ध्यान नहीं लेगा तब तक धर्म ध्यान होगा नहीं। आप भले ही इधर बैठे हो गए, लेकिन यदि आपका मन चला गया, किचन में चला गया, ऑफिस में चला गया, दुकान में चला गया, संसार की दूसरी चीज़ों में चला गया, तो काहे का धर्म ध्यान हो रहा? आप कर्म ध्यान नहीं हो रहा। आपसे पूछे आप कहाँ हैं, तो आप ये नहीं कहना हम देशना मंडप में हैं यहाँ पर। आपका मन जहाँ है आप वहाँ हैं। शरीर जहाँ है आप वहाँ नहीं है, मन जहाँ है आप वहाँ हैं। बिल्कुल। तो जहाँ आपका मन जा रहा है वही ध्यान माना जाता है। और मन यदि आदर ध्यान कर रहा है तो आप धर्म शुक्ल ध्यान के स्थान पर भी बैठे रहेंगे, तब तक आपका धर्म ध्यान नहीं माना जाएगा। लोक व्यवहार में उल्टा होता है कि कोई डेयरी पे बैठ कर के भी दारू पिए तो लोग कहेंगे दूध पी रहा, और कलारी में बैठ कर के दूध पिएगा तो लोग कहेंगे दारू पी रहा है। ये लोक व्यवहार ऐसा चलता है। देखने वाले तो ही कहेंगे देखो ये धर्मात्मा लोग कितना बढ़िया साधु संगति कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आत्म कल्याण की बात सुन रहे हैं, ये सब ज्ञानी वैरागी हैं। लेकिन धर्म क्या कहेगा? धर्मशास्त्र कहेंगे इनका मन कहाँ है? ये वही हैं। दो मित्र थे, अब भी साथ साथ रहते थे, लेकिन एक दिन एक मित्र जो है ना वेश्या के यहाँ जाने लगा। दूसरे ने कहा नहीं चलो महाराज के प्रवचन हो रहे, अपन प्रवचन सुनेंगे। और वे एक दूसरे की बात नहीं माने, और एक वेश्या के यहाँ चला गया और एक प्रवचन सुनने आ गया। सो वो वेश्या के यहाँ चला तो गया, लेकिन मन में सोच रहा अरे मेरी कहाँ बुद्धि मारी गई, मैं कहाँ आ गया। बताओ, वो बढ़िया प्रवचन सुन रहा होगा, धर्म ध्यान कर रहा होगा, पुण्य कमा रहा होगा, सत्संगति कर रहा होगा, मैं यहाँ कहाँ पाप कमा रहा हूँ, नरक की तैयारी कर रहा हूँ। वो वैराग्य के भाव परिणाम कर रहा, इधर जी आ गया और अरे यार कहाँ से आ गया, हमें भी जाना था, ले जा रहा था वो फ्री में, हम यहाँ आ गए, चूक गए, गलती कर दी। अब बताओ किसको पुण्य बंद होगा, किसको पाप बंद होगा?
जिसके मन में वैराग्य है, खेद है, विरक्ति है वहाँ से कि नहीं गलती कर दी हमने, वो तो पुण्यवान रवि यहाँ करके भी ऐसा है। इसलिए आप वहाँ हैं, मन जहाँ है। मन को प्रेजेंटेशन होना आवश्यक है, उसको उपस्थित करो। मन को लगाना है। हाँ, इसको लगाना बहुत कठिन काम है, बच्चों का खेल नहीं है। ये बहुत शैतान है मन, शैतानी करने के लिए ही प्रेरित करता है। ये अब भी कहेगा समय हो गया जल्दी छोड़ दें महाराज तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो आर्त रौद्र ध्यान में सहज में मन लगता है, लगाना नहीं पड़ता। तो इसमें आएगी कपूर विरम धर्म की तारा पुत्राणु मित्र सब प्रभाव, मतलब हर हमने स्त्री शरीर। हाँ, इनकी परिभाषा बताई थी। संकल्प में बताई थी। हाँ, वो विकल्प में ये बताता है कि साता वेदी और असाता वेदी के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को अपना मानना। वो विकल्प बताया था। हाँ, लेकिन हमारा की विचार करना या प्रसन्न होना या कोई दूरी न बनाना भविष्य की, वो भी विकल्पों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सांसारिक जितने भी होते हैं ना, वे संकल्प विकल्प के अंतर्गत आते हैं। आत्म कल्याण के बारे में आप 12 भावना भर रहे हैं, कोई विपाक विषय धर्म ध्यान कर रहे हैं, अपाय विषय धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो वो संकल्प विकल्प नहीं आएगा। संसार को बढ़ाने वाले जितने भी मान्यताएं, धारणाएं, सोच हैं, वो सब संकल्प विकल्प के अंतर्गत आते हैं। क्या परिभाषा बताई थी संकल्प की? स्त्री पुत्र मित्र आदि को, पर पदार्थों को अपना मानना संकल्प है, और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अपने आप को मानना विकल्प है। तो ये संसार शरीर भोगों से संबंधित जितने भी हैं भाव परिणाम, वे संकल्प विकल्प में आते हैं। बाकी धर्म ध्यान करें या आप आत्म कल्याण के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, तो वो संकल्प विकल्प नहीं आया। एकाएक को भजन बनाते, जिया कवित के उलझेगा संकल्प विकल्पों में। तो ये धर्म ध्यान यदि संकल्प विकल्प में आता तो इसमें लजना कहलाता क्या? ये तो सुलझने का साधन है। जो सुलझने के साधन है वे संकल्प विकल्प में नहीं आते हैं। बाकी के तो हम कह ये रहे हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जैन कुल में जन्मे, पूजा पाठ स्वाध्याय करने वाले भी ध्यान खली के टुकड़े वाला करते हैं। जिससे खली का टुकड़ा मिलने वाला है वही ध्यान करते हैं। बिल्कुल आदर ध्यान करते हैं, यहाँ तक कि वो मर जाए, उसकी दुकान ना चले, वो परेशान हो जाए, वो दुखी हो जाए, वो फैल हो जाए, उसके बेटा बेटी की शादी ना हो गए, उसका नुकसान हो जाएगा, लाग लग जाए, ऐसा तंत्र मंत्र टोटका करेंगे। ये समझते नहीं, इससे तो अनंत हित होने वाला है आत्मा का। सामने वाले का बुरा तो तब होगा जब उसके साता वेदनी कर्म का उदय होगा। आपके तंत्र मंत्र टोटका करने से नहीं होगा उसका बुरा, यदि आपका 100% बुरा होगा। जैन कुल में जन्मे लोग ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं अभिशाप के, तू तो मर जाएगा, तू तो भीख मांगेगा, तो बीमार हो जाएगा, तेरा नुकसान होगा, तेरा सब पैसा ऐसा पड़ा रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। इस टाइप की बद्दुआएं देते रहते। ये नहीं सोचते इससे हमें भी पाप कर्म का बंध हो रहा है, उसका हो या नहीं हो, लेकिन हमारा बुरा तो अवश्य होगा। बात बात में गाली देते, बात बात में झूठ बोलते, बात बात में चुगली ईर्ष्या नफरत घृणा द्वेष के शब्द बोलते हैं। इससे पुण्य क्षीण नहीं होता, पाप का बंधन नहीं होता। ये खली के टुकड़ा प्राप्त करने वाला ध्यान नहीं है ही। इससे बचना ही तो साधना है, इससे बचना ही तो धर्म ध्यान है। ये प्रयास करना ही तो वास्तविक प्रयास पुरुषार्थ है। लेकिन कुछ भी सोचते रहते, जो मन में आ रहा है सोचना,
जो मन में आ रहा है बोलना, जो आ रहा मन में करना। अरे आचार्यों का कहना है सोचना आत्मा का स्वभाव नहीं है। सोचे बिना ना चले तो वैसा पंच प्रमिष्टि का ध्यान, चिंतन मनन, पारायण, प्रेक्षा आदि पढ़ो, चिंतन मनन करो। बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोले बिना ना रहा जाए तो हित मित प्रिय बोलो। करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। कुछ भी करना, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर आदर ध्यान तो करना कैसे आत्मा का स्वभाव होगा? यदि ना चले ना बने तो धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान करो। है शुक्ल ध्यान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। सोचना आत्मा का स्वभाव नहीं है। कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सोचे बिना ना रहा जाए, मन कुछ ना कुछ सोचते ही है। तो फिर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करो, 12 भावनाओं का चिंतन करो, अच्छा सोचो। करना कुछ भी आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। कुछ भी करो जाए, लेकिन जब कुछ भी किए बिना ना रहा जाए तो ऐसा करो जिससे संयम का पालन हो, दूसरों का उपकार हो, भला हो, परोपकार हो, जीवों को कष्ट ना हो, ऐसा करो। लेकिन ये जीव 24 मन अपना सोचता पराये बारे में। देखो कैसी मूर्खता है। मन आपका है पर आप अपने हित के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप तो सैनी होते हुए भी असैनी के समान है। जो जिनवाणी और न धरत है सैनी हो गया सैनी है। अभी गाओगे जिनवाणी स्थिति में है? कौन अंधा है? कहते जो नहीं देखने लायक है उसको देख रहा है, और जो देखने लायक है उसको नहीं देख रहा है, वो अंधा है। कौन बहरा है? जो नहीं सुनने लायक है उसको सुन रहा है, जो सुनने लायक उसको नहीं सुन रहा है, वो बहरा है। कौन ऐसा नहीं है? कहते जो नहीं सोचने लायक है उसको सोच रहा है, जो सोचने लायक है उसको नहीं सोच रहा है, वो ऐसा नहीं है। कौन लंगड़ा लूला है? कहते जो नहीं करने लायक है वो कर रहा है, जो करने लायक है उसको नहीं कर रहा है, वो लंगड़ा लूला है। जो ना नहीं जाना चाहिए जहाँ वहाँ जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जा रहा है, वो लंगड़ा है। ऐसा है। अकार्य नहीं करना। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणी कंठगतैरपि, कर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणी कंठगतैरपि। जो नहीं करने लायक है उसको नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। जो करने लायक है उसको करना ही चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। इसलिए जब मन है आपका तो आप अपने बारे में सोचो। जब उसी मन की सोचने से स्वर्ग मोक्ष मिलना है तो वैसे ही सोचो ना जिससे स्वर्ग मोक्ष मिले। उसी मन की सोचने से नरक पशुगति मिलनी है तो वैसा क्यों सोचना जिससे नरक पशुगति मिले। इतना पढ़े लिखे होने के नाते इतना गणित तो आना ही चाहिए। समझदार तो कहलाते हैं फिर भी मझदार में, फिर कैसे समझदार। इसलिए कहा है समझाने में है नहीं है समझे में सार, समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। समझाने में है नहीं है समझे में सार, समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत एक्सपर्ट हैं, पंडित हैं, आचार्यत्व कर लेते हैं, प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, बिल्कुल स्पीकर हैं। भलवा लो, पंडित को फल कर देंगे, लेक्चरर को फल कर देंगे, स्पीकर को फल कर देंगे, आचार्यत्व में आचार्य को फल कर देंगे, वकीलों को फल कर देंगे, ऐसी वकालत कर देंगे। लेकिन दूसरे के मामले में, स्वयं के मामले में
आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, निज निवेद वन घोर परिसय विफल कहा जग सारा रे। 3 लोग को जान लेने के बाद भी यदि आदमी आत्मा को अपनी नहीं जाना है, सबको जान लेने के बाद भी यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, तो आखिरकार सबका जानना भी नहीं जानने के बराबर बेकार है। और अपने आप को समझ लिया, अपने मन को, अपने मन की गति को पकड़ लिया कि मेरा मन कहाँ जाता है, क्या चाहता है, उसको सही दिशा देना। आपको अपनी खेती हरी भरी फसल करनी है और नाली या जो है नहर वो उधर जा रही, तो क्या करते, उसको अपनी खेती तरफ मोड़ देते हैं ऐसी नहर को, जिससे कि पानी हमारे खेत में आ जाए। इसी तरह से आपके मन की विचारधारा गति है कहाँ पर कैसी है, इसको पकड़ो, समझो तो सही। आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, दुनिया को क्या समझोगे? आप अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे, दुनिया को क्या संभालोगे? आप अपने मन को ही सही दिशा नहीं दे पा रहे, निर्देशक बने हैं, दूसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्या है? स्वयं को नहीं समझा पा रहे, दुनिया को समझाने चले। दुनिया को समझाना सरल है कि स्वयं को समझाना सरल है? स्वयं को समझाना बुद्धिमानी है कि दुनिया को समझाना बुद्धिमानी है? स्वयं को सुधारना बुद्धिमानी है कि दुनिया को सुधारना बुद्धिमानी है? नहीं, दुनिया सुधर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, दुनिया भोजन कर लेगी सिर्फ तुम्हारा पेट भर जाएगा, है नहीं? बोलो, खुद का पेट भरने के लिए दुनिया को भोजन कराना पड़ता है कि खुद भोजन करना पड़ता है? तो इसी प्रकार समझो ना कि स्वयं सुखी होना है तो दुनिया को सुधारना पड़ेगा कि खुद को सुधारना पड़ेगा? नहीं, सामने वाला सुधर जाए, सब मिल जाए तो हमें चैन मिल जाए, साता हो जाए। ऐसा मानना कि बेटा बेटी सुधर जाए, उसका ऐसा हो जाए, सखी हो जाए, शादी विवाह हो जाए, मकान दुकान हो जाए, ये वस्तुतः दूसरों को भोजन करा के स्वयं सुखी होने के समान है। स्वयं भूखों मर रहे, दूसरों को भोजन करा रहा भर पेट, जबरदस्ती है। यही बुद्धि बनी है। आधिदम कादब्बम जम सक्कैतम परम्पि कादब्बम, आधिद पर हिरा दो आधिदम सट्टू कादब्बम। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज जी ने लिखा, आत्महित करना चाहिए, फिर जितना बने दूसरों का भी हित करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन अपने और दूसरे दोनों में अपना अच्छा और पहले उपकार करना चाहिए। अपने से मतलब शरीर से नहीं लेना, यहाँ आत्मा से लेना। नहीं उधरम्बरी बन जाओ, मेरा पेट हाउ मैंने देहो का हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है। और वक्त पड़े बांका तो कह दे, गधे को कह दे काका। यहाँ आत्मा से लेना है। जितना बने दूसरों को करो, लेकिन अपना पहले देखो। एक बार अंतिम अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए और मेरी दाढ़ी में आग जाए तो पहले किसकी बुझाओगे? दूसरों से पूछा पहले। दूसरे लोग बोले हुजूर पहले आपकी बुझाएंगे। कोई ऐसे भी थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं सर हुजूर हम अपनी बुझाएंगे, जब तो हम बचे रहेंगे तब तो आपकी बुझाएंगे। हैं? बीरबल से बोला, बीरबल तुम क्या करोगे? बोले हुजूर एक हाथ से हम अपनी बुझाएंगे, एक हाथ से आपकी बुझा देंगे। बोलो सर आप सभी लोग नहीं, वास्तविकता यही, समझदारी बुद्धिमानी यही है कि एक हाथ से सामने वाले की दाढ़ी बुझाओ, एक हाथ से अपनी बुझाओ। ये चतुराई है, विवेक है। ना तो दूसरे की ही बुझाना बुद्धिमानी है
और ना के लिए अपनी बुझाना ही बुद्धिमानी है। जावाणी की ज्ञान ते सुजे लोग सोवाणी मस्त